गाइज अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि इस वक्त पूरे प्लेनेट पे जो मोबाइल के प्रोसेसर्स हैं, जो चिपसेट्स हैं, उनमें सबसे फास्ट एप्पल के मोबाइल्स होते हैं, आईफोन्स होते हैं और उनमें लगे हुए प्रोसेसर या चिपसेट्स होती हैं। जो कि इस वक्त 13 प्रो जिस तरह से चल रहा है उसके अंदर 5 कोर का जीपीयू लगा हुआ है और 6 कोर का जो है वो सीपीयू लगा हुआ है और उसको हम कहते हैं A15 बायोनिक चिपसेट, जो कि इस टाइम की फास्टेस्ट है हर लिहाज से और सबसे ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट है ना A16 बायोनिक, जो कि आने ही वाली है, मे बी सितंबर में एप्पल जैसे इवेंट होगा 14 आईफोन 14 का, उसके अंदर इसको ज़रूर जो है ना इसके बारे में हमें बताएगा। तो उसके बारे में कुछ परफॉर्मेंस की लीक्स जो है वो निकल के आई हैं कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू A15 जो कि पिछले आईफोन 13 में हमें देखने को मिली थी। तो 13 और 13 प्रो के आईफोन्स के अंदर थोड़ा फ़र्क था। जो 13 और 13 मिनी था उसके अंदर आप लोगों को सिंपल 4 कोर का जीपीयू देखने को मिलता था और साथ में 4 GB रैम देखने को मिलती थी। लेकिन अब क्या है कि इसके जो 13 प्रो है उसके अंदर आपको 5 कोर का जीपीयू, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखने को मिलता है और 5 कोर के जीपीयू के साथ आप लोगों को 6 GB की रैम देखने को मिलती है। अब यही सेम टू सेम A15 एप्पल उठा के लगाने वाला है आईफोन 14 और 14 मैक्स में, जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं, जो सिंपल 14 सीरीज़ है। 14 और 14 मैक्स में यही A15 लगेगा जो 13 प्रो वाले में आपको देखने को मिलता है, 5 कोर जीपीयू वाला और साथ में 6 GB रैम भी देखने को मिलेगी। और गाइज हाँ, अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और जाने से पहले यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लेकिन जाना आपने पूरी वीडियो देख के है। तो क्योंकि आगे आने वाली जो न्यूज़ है वो बेस्ट होने वाली है। अब आगे न्यूज़ ये है कि जो 14 प्रो सीरीज़ होगी, जो 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स, उसके अंदर आप लोगों को A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि सेम ही क्लस्टर पे बेस्ड होने वाली है। यानी कि 5 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन उसका प्रोसेस होने वाला है, लेकिन नोड न्यू होगी। N5P पे ये बने थे, N4P पे TSMC इनको बनाएगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक जनरेशनल गैप जिसको कहते हैं ना, वो नहीं होगा, बस थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स होंगी। और वो क्या होंगी, हमें एफिशिएंसी के बारे में अभी इतनी वो नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन उन्होंने कहा है कि सीपीयू और जीपीयू के अंदर आप कितने गेन्स देख सकते हैं वो हमें पता लग चुका है। तो अगर बात करें तो जीपीयू वही 5 कोर वाला जीपीयू होगा, ठीक है, और सीपीयू भी वही 6 कोर्स वाला होगा। लेकिन A16 बायोनिक में एज कम्पेयर टू A15 बायोनिक आप लोग 15% सीपीयू, ये मैकवर्ल्ड वालों की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने कहा है कि 15% इंक्रीज इन परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सीपीयू पॉइंट। और जीपीयू जो है वो ग्राफिक्स की, उसके अंदर आप 25 से 30% ग्राफिकल जो है ना वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे A16 बायोनिक में एज कम्पेयर टू A15 बायोनिक। यानी कि आईफोन 14 सिंपल मॉडल्स से जो 14 प्रो और प्रो मैक्स होंगे उनके अंदर 15% ज़्यादा अच्छा सीपीयू और आप जो है ना वो 25 से 30% अच्छा जीपीयू देख सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ये भी एक्सपेक्टेड है कि LPDDR5 रैम की सपोर्ट भी आएगी और साथ में आर्म का V9 आर्किटेक्चर, जो कि बिल्कुल न्यूली रिलीज्ड है, वो जो है ना वो यूज़ किया जाएगा A16 बायोनिक में। लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा गैप नहीं होगा, यानी कि 13 से 15 जब आईफोन 15 आएगा अगले साल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप होने वाला है परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन आईफोन 14 के अंदर ह्यूज लीप नहीं है, बट स्टिल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है, क्योंकि इसकी A15 बायोनिक की ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सबसे बेस्ट है। तो इसके अंदर भी अगर 15% सीपीयू और 25 to 30% जीपीयू इंप्रूव हो जाता है और साथ में LPDDR5 की रैम की सपोर्ट आ जाती है, लाजमी सी बात है इसकी वजह से भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी LPDDR5 की वजह से। और उसके अलावा जो ओवरऑल नोड इंप्रूव हो रही है, N4P पे जा रहे हैं, उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस उसमें एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चिपसेट होने वाली है, बट डे टू डे लाइफ में शायद कि आप लोगों को बिल्कुल फील ना हो आईफोन 13 प्रो और 14 प्रो की परफॉर्मेंस में। तो ये थी आज की न्यूज़, आप लोगों को कैसी लगी है काइंडली कमेंट में लिख के जरूर बताएं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।